कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी जी ने इसकी तुलना अमेरिका की सड़कों से भी बेहतर रूप में कर दी गई थी। इस समय हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यह उन्नाव का कुरारी गांव का हिस्सा है, जिसको कि बताया जा रहा था कि किलोमीटर 64 के पास की जो सड़क थी वो धंस गई थी और हाल ही में वहाँ टेबल फैन पंखे भी देखने को मिले थे। कुछ लोगों ने कहा कि सड़क सुखाई जा रही थी और जो लोग यहाँ मौके पर मौजूद हमें कुछ लोग मिले, उनसे जानकारी मिली कि वह गर्मी में काम कर रहे थे, इसलिए पंखे लगाए गए थे उनके द्वारा। आपको बता दें कि NHAI के द्वारा यह एक एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। यह जो सुविधा होती है, इसमें तमाम ऐसे आधुनिक सेंसर लगाए जाते हैं जिससे यहाँ से निकलने वाले राहगीरों को कम ठहराव करना पड़ता है। टोल टैक्स में भी गाड़ी उनकी निकल जाती है, कोई उनको रुकना नहीं पड़ता, इस तरीके की और तमाम चीज़ें यहाँ स्पीड लिमिट के कैमरा और सारी चीज़ें लगाई गई हैं। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि इसे बनाया है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के द्वारा। यह उन्हीं का वाहन खड़ा हुआ है और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी देखिए अभी भी तमाम लोग मौजूद हैं, वाहन मौजूद हैं। दूर पे आपको दिखाना चाहूँगा कि रोड रोलर खड़ा हुआ है जिसके द्वारा शायद अब इस सड़क को मरम्मत इसकी कर दी गई है। लेकिन 13 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाता है और 26 जुलाई को यह हिस्सा धंस जाता है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी खामी है कि इतनी जल्दी जिस सड़क को अमेरिका के बराबर बताया गया वह धंस कैसे गई। वैसे NHAI के द्वारा अब IIT खड़गपुर की जो फॉरेंसिक इंजीनियरिंग टीम है उसको इस एक्सप्रेसवे के जांच के रूप में तैनात कर दिया गया है और इस कंपनी पर जुर्माना भी ठोका गया है। लेकिन इतना सब कार्रवाई होने के बाद भी जो एक सटीक इनपुट निकल कर आ रहा है कि कानपुर लखनऊ का इतना चर्चित एक्सप्रेसवे जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया और वो धंस गया, हाल ही में 2 और प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे दिए गए हैं लगभग 3000 करोड़ से ऊपर कीमत के। 4219 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है जो इस एक्सप्रेसवे में पैसा खर्च हुआ है। और जो 2 अन्य प्रोजेक्ट दिए गए हैं वह दिए गए हैं बाराबंकी से मुस्तफ़ाबाद तक का हाईवे यह कंपनी बनाएगी और मुस्तफ़ाबाद से बिस्वरिया कोई एरिया पड़ता है, वहाँ तक की रोड भी इस कंपनी को ही बनाने का ठेका दे दिया गया है। और कंपनी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हमारे देश के राज्यसभा सांसद जो नवीन जैन हैं उनके ही रिलेटिव प्रदीप कुमार जैन इस PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। आपको हम बताते चलें कि सबसे बड़ी बात इस एक्सप्रेसवे में यह है कि कानपुर से लखनऊ की दूरी यह 45 मिनट में तय करा देता है। लेकिन कानपुर जो ज़िला है यह एक्सप्रेसवे उसको टच भी नहीं करता है। लेकिन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि कानपुर से सटे उन्नाव ज़िले में गंगा पार करके वहाँ से यह एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। जबकि आपको बता दें कि लखनऊ की जो रिंग रोड है उसको इस एक्सप्रेसवे से निकाला गया है। लखनऊ जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे से एक रास्ता दे दिया गया है कि बिना जाम में फंसे आदमी लखनऊ में एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर उसको कानपुर जाना है, कानपुर अगर उसको जाना है तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहले उतरिए वहाँ गंगा पुल जो अभी बन रहा है, 4 महीने के लिए बंद कर दिया गया। 2 हिस्से हैं पुल के, एक हिस्से की रिपेयरिंग चल रही है और वहाँ पे भी काफ़ी जाम देखने को मिलता है। उस जाम को पार करने के बाद ही आदमी कानपुर में एंट्री कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर कैंट से कोई एक रोड डायरेक्ट इससे जोड़ने के लिए बना सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं देखने को मिली है। अब इस एक्सप्रेसवे में काफ़ी लोग निकल रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। अब यह हिस्सा पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार कर दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि कई जगहों पे सड़क
धंसने की चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ से हम आपको थोड़ी दूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ जगहों पे इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि सड़क धंसी है। देखिए टूटी हुई सड़क आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए आपको हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करें। ये हाल ही में बना हुआ एक्सप्रेसवे है, सड़क के किनारे का हिस्सा है। कहीं ना कहीं राहगीर जब निकलते हैं तो सड़क किनारे भी गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ वो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करेंगे तो देखिए सड़क किनारे की स्थिति क्या है आपको हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ की स्थिति क्या है दिखाना चाहेंगे आपको कि यह सड़क जो है धंसी गई। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा फोकस करो। ये देखिए ये है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की स्थिति कि जिसकी तुलना अमेरिका से करी गई हो उसको बड़े आसानी से मैं इस तरीके से उठा रहा हूँ, इस तरीके से देख रहा हूँ। देखिए ये है, मिट्टी है, पूरी तरीके से सूख नहीं पाई और कहीं ना कहीं ये खामी जो है वो इस सड़क के निर्माण के दौरान जो इंजीनियर लगाए गए थे इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती उनकी मानी जाती है। ठीक है, बड़ी आसानी से लोग सरकार को इन जगहों को टारगेट करना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें संबंधित विभाग जो होते हैं असली गलती उन्हीं की होती है, उन्हीं की अहम जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है देश के अंदर कि आपको बता दें कि एक ग्राम पंचायत की भी जो सड़क होती है उसकी भी जो क्वालिटी होती है इसलिए डाउन होती है क्योंकि जो पैसा असल में सड़क में लगना चाहिए, ठीक है, उसका 60% पैसा जो होता है वो कमीशन खोरों की जेब में चला जाता है और 40% में जो मिल सकता है वो आपके सामने है, उदाहरण है ना। लेकिन यह NHAI का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, कानपुर लखनऊ के बीच की यह सड़क जो 45 मिनट में इस दूरी को तय करने के लिए बनाई गई थी, यह एक प्रकार से एक गर्वान्वित पल था हर कानपुर के व्यक्ति के लिए और हर लखनऊ के व्यक्ति के लिए कि इतनी आसानी से अब हम लोग कानपुर से लखनऊ पहुंच जाएंगे। और जब इस तरीके की सड़क में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी तो यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा त्रुटिपूर्ण कार्य है कि बीते 5 सालों में तमाम एक्सप्रेसवे भारत के अंदर, ठीक है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या जितने भी हैं, हर जगह इस तरीके की कमी देखने को मिली है। और हमारे यहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो बड़ी आसानी से बड़े मंचों से चिल्लाते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ, 2 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ। भाई आप रोड बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या बना रहे हो वो भी तो देखो। जनता आपकी रोड देख रही है, खुश हो रही है, आपका विकास कार्य को देख रही है, आपको वोट दे रही है, आपको सरकार मिला रही है, सत्ता मिला रही है। लेकिन अगर आपके संबंधित विभाग इस तरीके की खामियों को अंजाम देंगे कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा इतना बड़ा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसको नाम दिया गया NHAI की सबसे बेस्ट परियोजनाओं में गिना जाता है, वहाँ अगर इतनी जल्दी 13 जुलाई को उद्घाटन हो रहा हो, 26 जुलाई को धंस रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूँ तो सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, रिपेयरिंग चलती है, यह जो क्रिया चक्र है ये तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इतनी जल्दी चीज़ें गड़बड़ होंगी तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और यह प्रश्न चिन्ह भविष्य में इस जनता के द्वारा जो आपको वोट दिया जाएगा उसमें वह प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं आड़े आएगा और भविष्य में आपको हो सकता है राजनीति में हार का सामना भी करना पड़े। आगे इस एक्सप्रेसवे में जो भी जानकारी और निकल कर आएगी, जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, वह आपको स्वराज इंडिया डिजिटल के माध्यम से अवगत कराई जाएंगी। कैमरा पर्सन शिवांग शर्मा के साथ मैं शिवांग अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।